हेलो एवरीवन, मैं उरजित सिंह। आज हम बात करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन की। तो इसमें एक टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल, कि हमें रिलेशन फाइंड करना है किस किस के बीच में, जीरोज के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में। अब जीरोज क्या होते हैं? जीरोज वो वैल्यू होती है जिस पर पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो होती है। एक्स की वो वैल्यू जो एक्स की वो वैल्यू जो उस पोलिनोमियल में रखने पर वो पोलिनोमियल क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। उसको हम बोलते हैं जीरोज। एंड कोफिशिएंट, अब कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट मतलब जो उसकी मल्टीप्लाई में होता है, जो उसमें वेरिएबल होता है, जो उसकी मल्टीप्लाई में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। अब जैसे कि यहाँ पे मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि एक्स की मल्टीप्लाई में क्या है, 2 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फर्स्ट है लीनियर पोलिनोमियल। हम सबसे पहले लीनियर पोलिनोमियल की बात करते हैं, इसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है उसको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो लीनियर पोलिनोमियल जो होता है कुछ हमारा इस प्रकार का होता है कि पी एक्स इजकल टू ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में होता है, ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में होता है। तो यदि हमें इसका जीरोज निकालना है, सबसे पहले तो हमें जीरोज और ये सब निकालना होता है, तो इसका जीरोज हम कैसे निकाल दें? तो x इजकल टू होगा माइनस बी अपॉन ए, एक्स इजकल टू माइनस बी अपॉन ए। अब देखो यहाँ पे माइनस तो फॉर्मूले से ही आता है, ठीक है, लेकिन बी क्या है यहाँ पे? बी कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो जिसके साथ में वेरिएबल नहीं होता तो वो कैसा टर्म होता है? कांस्टेंट टर्म होता है। इसके बाद ए माइनस बी अपॉन ए, तो ए क्या है? ए यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये तो आप इस तरह से याद कर लो इसको कि एक्स इजकल टू जो लीनियर पोलिनोमियल है उसका जीरोज क्या होगा, एक्स इजकल टू माइनस बी अपॉन ए, मीन्स कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट टर्म और बाहर माइनस। इसका अब दूसरा तरीका है, या फिर दूसरा तरीका है कि पी एक्स हमारे पास ही है, ए एक्स प्लस बी, यही था ना, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। अब हमें क्या निकालना है? इसका जीरोज निकालना है। तो जब हम इसका जीरोज निकाल रहे हैं तो हम इस पोलिनोमियल को ही जीरो के इक्वल रख देंगे, पी एक्स इजकल टू जीरो। तो पी एक्स इजकल टू जीरो और पी एक्स की वैल्यू क्या है? ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी इक्वल टू किसके है? जीरो के है। तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकाल लोगे तो वह x की वैल्यू कुछ इस प्रकार आएगी कि x इजकल टू बी साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, a मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो x इजकल टू बी अपॉन ए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी x इजकल टू माइनस बी अपॉन ए आया, और यहाँ पर भी x इजकल टू माइनस बी अपॉन ए आया। तो लीनियर पोलिनोमियल का जो जीरोज होगा वो आएगा आपका x इजकल टू माइनस बी अपॉन ए। अब कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल को कैसे करेंगे, इससे आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। तो पी एक्स इजकल टू 2x प्लस 3 दिया हुआ है, ठीक है, हमें इसका जीरोज निकालना है। तो जीरोज हम देखो इसके कैसे निकाल लेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारे पास है कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। मैं कोफिशिएंट को ऐसे लिख रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म माइनस तो ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट टर्म क्या है? 3 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि एक्स की मल्टीप्लाई में क्या है? 2 है, तो इसका जीरोज क्या आ जाएगा? -3 अपॉन 2 आ जाएगा। दूसरे तरीके से यदि हम इसको करते हैं तो पी एक्स इजकल टू जीरो रखते हैं, और पी एक्स की वैल्यू क्या है? 2x प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकाल लोगे, तो x की वैल्यू जब निकाल लोगे तो यहाँ पर भी कितना आएगा? -3 अपॉन 2। अब दूसरे टाइप का देख लो, इसमें है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। तो फर्स्ट साइड से हम कर रहे हैं x इजकल टू क्या? माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा हमारा? यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म इसमें क्लियर पता चल रहा है, बाहर माइनस है तो माइनस लगा दो। कांस्टेंट टर्म हमारे पास पता है क्या है? माइनस है।
-3। ठीक है, साइन जो साइन है उसको साइन को भी लिखना है, यहाँ पे -3 है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 2 है, तो नीचे आ जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इजकल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 जिस पोलिनोमियल का कितना आएगा 3/2, 3/2 आ जाएगा। दूसरे तरीके से यदि हम इसको कर दें पी एक्स इजकल टू 0, तो 2x - 3 = 0, और यहाँ से यदि x की वैल्यू निकाल लोगे तो 2x इजकल टू क्या आएगा, माइनस है उस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो किसी भी मेथड से कर लो, दोनों में से सेम आंसर आएगा। लेकिन एक बात नोट करके लिखना, पोलिनोमियल में जितनी उसकी डिग्री होगी, पोलिनोमियल में उस पोलिनोमियल की डिग्री होगी उतना ही उसका जीरोस होगा। जैसे कि ये लीनियर पोलिनोमियल की कितनी डिग्री होती है, 1 डिग्री होती है, तो इसका जीरोस भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सेकंड है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है तो आपको पता ही है कि जिसकी डिग्री 2 होती है उसी को ही हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। और ये किस फॉर्म में होता है, ax² + bx + c। तो देख लो यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। और मैंने आपको अभी बताया है कि उसके जितने डिग्री होती है एट मोस्ट उसके उतने ही जीरोज होते हैं। तो यहाँ पे इसकी कितने डिग्री है, 2 डिग्री है यहाँ पे इसकी, तो इसमें कितने जीरोज होंगे, इसके 2 जीरोज होंगे। तो हम लेट कर लेंगे अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज ऑफ गिवन पी एक्स। अल्फा को और बीटा को हमने इसका जीरोज मान लिया। ठीक है, तो अब इसमें कुछ कंडीशन है, वो क्या होगी कि सम ऑफ जीरोज यदि हम इनका सम कर दे तो क्या होगा। तो वहाँ यहाँ पे देखिए सम ऑफ जीरोज, अल्फा और बीटा का सम कर दिया, अल्फा प्लस बीटा, तो आएगा -b/a। क्या आएगा, -b/a आएगा। सिंपल, इक्वल टू -b। b यहाँ पे देखो क्या है, b x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। इसके बाद अपॉन में a क्या है, तो यहाँ पे देखो a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। इसके बाद है सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम निकाल दिया जीरोज का, इसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अल्फा बीटा दोनों का प्रोडक्ट किया, इक्वल टू आएगा c/a। तो c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये तो आपको पता ही है क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, या फिर अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो चलिए अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पी एक्स इजकल टू हमारे पास एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, और ये कैसा पोलिनोमियल है, ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, x² + 7x + 10। तो सबसे पहले तो हमें इसके जीरोज ही निकालने पड़ेंगे ना। तो जीरोज कैसे निकाल लेंगे, 9th में आपने निकालने होंगे फैक्टर करके, स्प्लिट मिडिल टर्म करके। तो स्प्लिट मिडिल टर्म करके कैसे निकाल लोगे, पहले तो इसको जीरो के इक्वल ही रख लो कि x² + 7x + 10 = 0। यही रख लो, क्योंकि जीरोस निकालने हैं इसके, तो जीरो के इक्वल ही रख लेते हैं। उसके बाद स्प्लिट मिडिल टर्म करते हैं। तो स्प्लिट मिडिल टर्म कैसे करेंगे कि प्लस करने पे 7 आ जाए, प्लस करने पे यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस करने पर ही, प्लस करने पर 7 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए। ये लास्ट वाला टर्म तो मल्टीप्लाई करने पर ही आता है ना। तो यहाँ पे देखो प्लस करने पे, तो देखो 5 और 2 प्लस करोगे दोनों को 7 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे दोनों को 10 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x², तो 7x को स्प्लिट करेंगे, ब्रेक करेंगे, तोड़ लेंगे, कैसे, 5x + 2x लिख सकते हैं 7x को ऐसे, और +10 = 0। उसके बाद क्या करते थे कि पेयर बनाते थे और उनमें से कॉमन ले लेते थे। तो देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x + 5
यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना बचेगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0। एक बात नोट करके देखना है यहाँ पे कि यहाँ पे जो यहाँ सेम बचेगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो कॉमन लॉ इसमें से क्या आ जाएगा, पूरे में से x प्लस 5, क्या बचा, x प्लस 2, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, x इजकल टू प्लस 2 है, 2 साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस का है, तो x इजकल टू -2। और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। और जब x उधर जाएगा, इसको 0 के इक्वल रखो, और जब x उधर जाएगा तो ये आ जाएगा x माइनस 2। फिर x प्लस 5 इक्वल टू 0 रखो, तो ये कितना आएगा, 5 उस साइड जाएगा तो माइनस का आ जाएगा, तो x इजकल टू -5। तो ये आपका अल्फ़ा आ गया और ये आपका बीटा आ गया। जीरो चाहिए थे ना आपको, अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। तो वो आपके क्या हो गए, x इजकल टू -2, अल्फ़ा -2 आ गया और बीटा आपका -5 आ गया। अब हमें रिलेशन बताना है जीरोज़ के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में। तो जीरोज़ तो हमारे पास आ गए, अल्फ़ा और बीटा। अब हमें कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट कैसे निकाल लोगे, तो हमारे पास पी एक्स है, पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो हम इसको कंपेयर करा देंगे, कंपेयर बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखो a कितना है, यहाँ पे है a 1 है, तो a की वैल्यू आएगी 1, ठीक है। b x है तो 7x, तो b की वैल्यू क्या होगी, ये, तो b कितना आया 7, a की वैल्यू यहाँ पे होगी, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का, और c कितना है 10 है, c की वैल्यू ये होगी, तो c इक्वल टू आ गया आपका 10, ठीक है। तो अब रिलेशन बताना है, तो बड़ा ही ईजी है, बस इतना काम करने के बाद ये भी ईजी है, सिंपल सिंपल निकालना है ए बी सी की वैल्यू, कोफिशिएंट आपको ऐसे निकालना है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपको पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, यही होता है ना अल्फ़ा और बीटा। तो सबसे पहले इसको देख लो, अब अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा हमारे पास -2 है और बीटा हमारे पास कितना है, -5 है, -5 माइनस बी कितना है 7, और ए कितना है 1, ए कितना है 1। अब देखते हैं ये दोनों इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। तो -2 और -5, ये कितना आएगा -7, ठीक है। तो -2 और -5 कितना होता है, -7 इक्वल टू -7, क्लियर। तो आ गया इक्वल, वेरीफाई हो गया। ऐसे ही आपको भी वेरीफाई करना है। इसके बाद आता है अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या था, -c अपॉन ए, ओ सॉरी c अपॉन ए, तो c अपॉन ए, अल्फ़ा कितना है यहाँ पे देखो -2 है, इंटू बीटा कितना है -5 है, ठीक है। c कितना है 10 है और a कितना है 1 है। तो सारी वैल्यू बस देख के लिखनी है, अब तो कुछ नहीं करना, चीटिंग करनी है यहाँ से देख देख के। तो 2 और 5, 2 5 जा 10, माइनस माइनस प्लस, तो 10, 10 इक्वल टू 10, तो हो गया वेरीफाई, हो गया वेरीफाई। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर दें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि उसमें गिवन होता है और हमें फाइंड करना होता है। अब क्या गिवन होता है ये देखो, उसमें सम ऑफ जीरोस गिवन होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होता है। सम ऑफ जीरोस गिवन होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होता है, और हमें क्या फाइंड करना होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें फाइंड करना होता है, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस हमें दिया हुआ है -3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दिया हुआ है 2, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 2। तो हमें फाइंड करना है
कि पोलिनोमियल हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें बताना है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसा होता है, पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होता है। क्लियर। अब ये कैसे आएगा, तो इसका एक बड़ा ही सिंपल सा और इजी सा फॉर्मूला है, एक बार देखते ही आप बता दोगे कि इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा। तो वो फॉर्मूला है ये, पी एक्स इजकल टू के यहाँ पे कांस्टेंट है, के यहाँ पे कांस्टेंट है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है के की वैल्यू, लेकिन आप के ही रखोगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर, ये प्लस है ना, प्लस के बाद माइनस और माइनस के बाद फिर प्लस, समझ में आई, प्लस माइनस प्लस। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एक्स यानी कि सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब देखो हम इसका पोलिनोमियल कैसे निकाल लेंगे, तो देखो कैसे निकलेगा इसका पोलिनोमियल। तो ये आ जाएगा पी एक्स इजगल टू के एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या है अल्फा प्लस बीटा, -3, तो -3 रख दो, और एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो अल्फा और बीटा क्या है, 2 है, तो यहाँ पर रख दो 2। बस आ गया आपका पोलिनोमियल। अभी आ जाएगा पी एक्स इजकल टू के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, तो यही आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। तो इस फॉर्मूले से आप इसको निकाल लोगे। अब आप कहोगे इस ये के समझ में नहीं आया होगा कि ये कांस्टेंट है, ये कैसे आया, क्या आया, तो इसको देख लो, एक इसके दूसरे तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं, और ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है और ये हमें फाइंड करना है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपको दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया हुआ है -3। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, तो आप बता दोगे कि ये -b/a के इक्वल होता है। यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे तो आप b इक्वल टू आ जाएगा आपका 3a, b इक्वल टू कितना आएगा, 3a आ जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी दिया हुआ है, अल्फा बीटा दिया है ना, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या, 2। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा होता है c/a, तो c/a इक्वल टू 2, तो ये कितना आ जाएगा, c इक्वल टू, ये आ जाएगा c इक्वल टू 2a, c इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। अब b और c की वैल्यू a पे डिपेंड कर रही है, a की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यदि हम a की वैल्यू 1 रख रहे हैं, a की वैल्यू 1 रखो, तो b कितना आएगा, रखो 1, 3 आ जाएगा। c कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, आएगा ना। तो a b c आ गया, a b c कब आया, जब a की वैल्यू हमने 1 रखी, तो b 3 आया, c 2 आया। क्लियर होगी बात। इसके बाद ए बी सी हमारे पास, हमें पता है कि पी एक्स इजगल टू क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो रखो ए बी सी की वैल्यू, तो पी एक्स इजगल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 3x प्लस सी की वैल्यू 2। तो देखो सेम यही आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, लेकिन यहाँ पे बाहर के, अब के कैसे आएगा, तो देखो यहाँ पे यदि आप a की वैल्यू 1 रख रहे हो सकता है आप a की वैल्यू 2 भी तो आ सकती है, 1 ही थोड़ी। यदि a की वैल्यू 2 रखोगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू 6 आएगी, और c की वैल्यू कितनी आएगी, फिर 4 आ जाएगी, आएगी ना। तो फिर पी एक्स क्या होगा, तो रखो पी एक्स ए की जगह 2x स्क्वायर प्लस क्या आएगा, 6x प्लस 4 हो जाएगा। तो देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से ये देखो कि क्या कॉमन आ रहा है, तो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो देखो अंदर फिर यही बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो बाहर ऐसे वैल्यू या तो चली जाएगी 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसलिए हमने सारी वैल्यू ना लिख करके क्या लिख दिया, के। क्या लिख दिया, के। तो अब पता चल गया के कैसे आया। ठीक है, इसके बाद आता है क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, यानी कि जिसकी डिग्री 3 होती है। ऑब्वियस बात है, जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। और क्योंकि इसकी डिग्री 3 है तो इसके जीरोज भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो यहाँ पे लिखा है हमने अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा एंड गामा आर 3 जीरोज ऑफ गिवन पी एक्स, कि इसके पी एक्स के कितने जीरोज है, 3 जीरोज है, अल्फा बीटा और गामा। इसके बाद इसमें 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है सम ऑफ जीरोज, कि सम ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि जीरोज अल्फा बीटा गामा है तो इनका सम क्या होगा, तो ये होगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से ये आएगा माइनस बी अपॉन ए, इसका फॉर्मूला हो जाए। इसके बाद आता है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये एक न्यू, इसमें न्यू वो है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इससे पहले आपने पढ़ा सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, लेकिन इसमें एक और वो है कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होगा सी अपॉन ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, तो तीनों का प्रोडक्ट कर दो, माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, ए है। क्लियर हुई बात। तो इसके बाद एक क्वेश्चन देख लो, आपके एनसीईआरटी का ये एक क्वेश्चन है, तो इससे आपको और बेटर समझ में आ जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, पी एक्स एग्जाम्पल है, पी एक्स इजकल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, और हमें बताना है कि 3 माइनस 1 अपॉन 3 इसके जीरोज है। सबसे पहले तो हमें यही बताना है कि इसके जीरोज है, उसके बाद में हमें ये रिलेशन बताने हैं, इसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन बताने। तो सबसे पहले तो हमें जीरोज ही दिए हुए हैं, तो जीरोज हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो यानी कि आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच गए। ठीक है, सिर्फ आपको जीरोज दिए हुए हैं, तो जीरोज दिए हुए हैं यानी कि काफ़ी कुछ दे दिया इसमें। तो बताना है सबसे पहले तो कि ये इसके जीरोज है या नहीं है। तो सबसे पहले देखिए P3 हम निकाल लेंगे, क्योंकि यदि हम एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू जीरो के इक्वल आ जानी चाहिए, तो हम कहेंगे कि इसका जीरोज है। तो देखो P3 इक्वल टू, रखो यहाँ पे एक्स की जगह 3, तो 3 क्यूब माइनस 5 3 स्क्वायर माइनस 11 3 माइनस 3। तो देखो हमने x की जगह क्या रख दिया, इसमें 3 रख दिया। तो देखो क्या आएगा, तो जब हम इसको सोल्व कर रहे हैं, इसको आप सोल्व करोगे तो 81 आ जाएगा, माइनस इसको सोल्व करोगे तो 45 आ जाएगा, माइनस 33, इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 33 और माइनस 3। तो माइनस 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 है तो ये सारे ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 81 माइनस 81 इक्वल टू 0। तो देखो 3 पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो 3 क्या होगा इसका, जीरोज होगा। इसी तरह -1 को रखोगे, -1, तो -1 पे चेक करोगे 3 -1 क्यूब -5 -1 का स्क्वायर -11 -1 -3। तो ये आपका कितना आ जाएगा, जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये -3 आएगा, -5 और +11 और -3। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस माइनस, तो -11 + 11 इक्वल टू 0। तो यानी कि -1 भी इसका क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा। इसके बाद वैल्यू आती है -1/3। तो रखो -1/3 भी रख कर देखते हैं कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जब हम इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे 3
-1/3 का क्यूब प्लस, सॉरी माइनस है, 5 -1/3 का स्क्वायर -11 1/3 और -3। इसको सॉल्व करोगे तो देखो कितना आएगा, -1/9। इसको सोल्व करोगे -1/9 आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो -5/9 आएगा। और इसको सोल्व करोगे तो 11/3 -3। इसको और इसको सोल्व करोगे तो दोनों का एलसीएम सेम है, 9 है 9 है, तो ऊपर वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो 6/9 प्लस 11/3 -3। जब इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पे -6 और यहाँ पे जब इसकी वैल्यू रखोगे तो 33 -27। तो इसको जब सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 33 -33/9। तो 33 -33 कितना आएगा, 0। और 0/9 क्या हो जाएगा, 0। तो ये भी क्या आ गया, 0 आ गए। तो यानी कि ये तीनों इसके क्या हो गए, जीरोज होंगे, क्योंकि ये वैल्यू रखने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, तो यानी कि इसके जीरोज हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद इस क्वेश्चन में हमें इसके जो जीरोज है और उसके जो कोफिशिएंट है उनके बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो देखो जीरोस तो आपको पहले ही दिए हुए थे, 3 -1 और -1/3। अब बस कोफिशिएंट निकालना है। तो कोफिशिएंट कैसे निकाल लोगे वो देख लो, बड़ा ही ईजी है, सिंपल है। तो px इजकल टू, ये आपका पोलिनोमियल दिया हुआ था, इसको कंपेयर करा दो जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax³ + bx² + cx + d। तो a क्या होगा 3, b क्या होगा -5, c क्या होगा -11, d क्या होगा -3। तो ये सब आपकी वैल्यू आ गई। अब आपको इसमें रिलेशन बताना। तो रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले रिलेशन सम ऑफ द जीरोज। तो सम ऑफ द जीरोज क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। यही था सबसे पहले सम ऑफ जीरोज। तो अल्फा बीटा गामा आपके सामने, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो, 3 -1 -1/3 इक्वल टू -b कितना है, -5 है। और ए कितना है, 3 है यहाँ पे। तो अब इसको सोल्व कर लो। तो यहाँ पे देखो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसको एलसीएम लेके या फिर इसको सोल्व, 3 - 1 कितना आएगा, 2। तो 2 - 1/3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5/3। अब इसको देखो, 3 × 2 = 6 -1, 6 - 1 5/3 इक्वल टू क्या, 5/3। हो गया सोल्व। तो ये वेरीफाई करा दिया आपने। इसके बाद दूसरा आता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या होता था, C/A। तो अल्फा बीटा, तो यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू रखो, अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा कितना है, 3 और -1, 3 -1 प्लस बीटा -1 और -1/3 प्लस गामा अल्फा, तो -1/3 और कितना, 3 और इक्वल टू सी कितना है, -11 अपॉन ए कितना है, 3। यहाँ से देखो, बस वैल्यू देखनी है, अब तो नकल करनी है, कुछ नहीं करनी है, यहाँ से देख के वैल्यू रखनी है और कैलकुलेशन करनी है छोटी मोटी। तो जो ये वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी आपकी, -3 प्लस 1/3 और ये आ जाएगा आपका -3/3 इक्वल टू -11/3। इसका एलसीएम लो, कितना आएगा, इसका जब एलसीएम लोगे आप, तो यहाँ पे देखो इसका एलसीएम, तो जब इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -9 प्लस 1 -3 इक्वल टू -11/3। ये इसको जब आप सोल्व करोगे, -9 -3 कितना हो जाएगा, -12 प्लस 1/3 इक्वल टू -11/3। तो ये कितना आ जाएगा, -11/3 इक्वल टू -11/3।
तो देखो वेरीफाई हो गया, ये भी इक्वल आ गया। इसके बाद थर्ड बचता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा बीटा गामा, यही होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये इक्वल टू होता है माइनस डी अपॉन ए। तो अल्फा देखो क्या है, 3 है, बीटा कितना है, -1 है, गामा कितना है, -1/3 है, इक्वल टू माइनस डी, डी कितना है, 3 है, -3, और ए कितना है, 3। तो इसको जब सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3/3, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3/3, कट करोगे तो इधर भी 1 आएगा और इधर भी 1 आएगा, तो ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्यूबिक पोलिनोमियल के क्वेश्चनों को सोल्व करोगे, उनके जीरोज और रिलेशन, जीरोज और क्या, और उनके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन इस टाइप से आप दिखाओगे।